हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लूसेंट और एसपीडी के बुक के बारे में बात करेंगे। जो भी आप सब स्टूडेंट्स बिहार दारोगा का और एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने दारोगा का और एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो वीडियो बनाया था स्ट्रेटेजी रणनीति के ऊपर, आप सब ने उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, अच्छा लगा। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, इसमें लूसेंट और एसपीडी इन दोनों में डिफरेंस और हमें किस टाइप से पढ़ना चाहिए, लूसेंट कैसे पढ़ें और एसपीडी कैसे पढ़ें, इसका सही तरीका क्या है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो अपनाया है उसको मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका अपना तरीका अलग होगा, मेरे से बेटर वे में आप कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लूसेंट की मैं बात करूंगा सबसे पहले सब्जेक्टिव लूसेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव, देखिए मेरा मानना यह है कि आप कितना भी कुछ कर लें, आप हजारों एक टॉपिक के ऊपर हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लें, लेकिन जब तक आप कोई सब्जेक्टिव किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ के नहीं लगाएंगे तो मजा नहीं आता है। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं कि कितना भी पढ़ लेंगे। आप अगर ऑब्जेक्टिव लगाए हैं, 1000 क्वेश्चन क्यों नहीं एक चैप्टर के ऊपर लगा लिए, लेकिन जब तक आपने उसके बारे में सब्जेक्टिव नॉलेज थोड़ा भी नहीं लिया है तो आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। इस हिसाब से जो भी आप सब्जेक्टिव बुक पढ़ते हैं, लूसेंट या क्राउन, क्राउन के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन सुनता हूँ ये अच्छी बुक है, तो हो सकता है। तो लूसेंट अगर आप मैं बात करता हूँ, अगर लूसेंट का आप सब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हैं तो कैसे करें। देखिए, लूसेंट में भी जो सब्जेक्टिव बुक में बहुत सारी चीजें दे रखी है, ठीक है ना, जो कुछ कुछ चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आप पूरा लूसेंट पढ़ लेंगे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फायदा होगा, लेकिन सिलेक्टिव स्टडी पहले कीजिए, फिर उसके बाद टाइम के हिसाब से आप उन चैप्टर पे जाइए जो उतना एग्जामिनेशन फ्रेंडली नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री की। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है कि जो उसमें चैप्टर दे रखे हैं, एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से बिहार दरोगा के एग्जाम्स में आते हैं, वैसे आजकल आने लगे हैं, उनको आप बाद में प्रेफरेंस दें, क्योंकि वो उतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि अदर सब्जेक्ट है। मैं पहले टॉपिक वाइज बात करता हूँ। देखिए, लूसेंट में जो है आपके, जैसे हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप, वैसे आपका जो इंटरेस्ट जिसमें मजा आएगा पढ़ने में, उन चीज़ को पहले पढ़ें। कुछ चीज़ें ये भी होती है कि हमें मजा आता है, लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ अच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो वो चीज़ ना करें। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पहले उन चैप्टर को, उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करें, उसमें फिर आप देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगता है, वहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, उनको फिर सिलेक्ट करें और आप उसे थोरोली पढ़ें, 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ें। फिर उन चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके अगले दिन, सेम डे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा तो कर लेंगे, अगले दिन उस चैप्टर का आप कहीं से भी, या तो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से या किसी अदर सोर्स से, आप उसका ऑब्जेक्टिव लगाएं, 10 20 50 जो भी होते हैं, टॉपिक के बेस पर डिपेंड करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव लगाएं उस दिन। ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद फिर आप देखें कि आपने कौन कौन सा सही किया है और कौन सा गलत किया है। जो सही भी किया है, फिर भी आप उसको एक बार, जो पिछले दिन आपने उस चैप्टर को पढ़ा था, एक बार उसे आप रिवाइज कर लें हल्का सा, एक छोटा सा, चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे लूसेंट अपने आप में एक नोट्स ही है, लेकिन एक माइनर नोट्स पर्सनल आप कॉपी पे लिख करके बना सकते हैं, कुछ याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप उस दिन अगला कोई नया चैप्टर पढ़ें, नया चैप्टर पढ़ने के बाद फिर अगले दिन फिर उसका टेस्ट दें किसी अदर सोर्स से, ऑब्जेक्टिव जो बुक होती है उनसे देने के बाद, फिर उस टेस्ट देने के बाद फिर अगले दिन एक बार हल्का से रिवाइज कर लें, और ऐसे आप सिलेक्टिव टॉपिक्स को करते चलें। आप मान लीजिए एक दिन में 2 या 3 चैप्टर को आप उठाइए, जैसे मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री आपने उठाया, फिर आप उसमें से अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप कर रहे हैं तो फिर आपको पॉलिटी करने में उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कुछ चीजें कॉमन आ जाती है। तो कुछ सेलेक्टिव ऐसी चीजें, जैसे ज्योग्राफी में आप ले सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल वाला पार्ट, तो उसको लेकर चलें। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री किया, फिर आप उसमें से ज्योग्राफी या कुछ ऐसा ले लें, आपका अपने इंटरेस्ट पर है, या पॉलिटी ही चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं। तो एक दिन में 2 या 3 टॉपिक्स को आप लें, आपको इसको कंप्लीट करें, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप वीकली बनाए टारगेट, आप वीकली टारगेट बनाइएगा ना। वीकली टारगेट बनाने का फायदा आपको ये होगा, आपको वीकली टारगेट बनाने के बाद आप पेपर पे लिख लीजिएगा आपको इस वीक में इतना कंप्लीट करना है, इतने दिन में। या तो आप चाहें तो मंथली बना करके फिर उसको वीकली में कन्वर्ट कर लीजिए, मैं वीकली पे ज्यादा फोकस करूंगा। फिर वीकली को आप डेज में करें कि आपको इस दिन में इतनी चीजें करनी है, इन दिनों में इतनी चीजें करनी है,
जब आपका वीक में कंप्लीट हो जाएगा, आप नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आपको पढ़ने का मन करेगा कि हाँ हमें ये चीज टारगेट पूरा करना है, एक हफ्ते में कंप्लीट करना है। ऐसे करेंगे। फिर हर वीक में संडे आता है, संडे को आप कुछ भी मत पढ़ें, आपने जो प्रीवियस पढ़ रखा है ऑब्जेक्टिव उसको टिक कर लें, जो आपका गलत हुआ है उसको सर्कल मार के या अंडरलाइन करके रख लें। उस दिन आप उस जो गलत हुआ है, जो नहीं आया, टफ लगा, उसको एक बार आप पढ़ लें ऑब्जेक्टिव को। फिर जो आपने पूरे हफ्ते में जो चीजें लूसेंट में पढ़ रखी है ना, उसको आप एक बार थोरोली रिवाइज कर लीजिए। बस स्कैन करते हुए चले जाइए। आपको क्या होगा कि हफ्ते में वो चीज को आपने 3 बार पढ़ लिया, और आपको फिर आप वीकली करने के बाद फिर उसे आप क्वार्टरली पे उसमें चले जाएंगे, 15 डेज पे चले जाएंगे, फिर आप उसको एक बार रिवाइज कर लें। यानी कि पूरे महीने में 4 बार 5 बार आपका वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चंस आ जाएंगे। चांस ही नहीं बनता कि वहां से आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। ये तो हो गया आपको लूसेंट का। लूसेंट में सारे चीज के लिए आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि हिस्ट्री लिया तो मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया, फिर आप मेडिवल पे आ जाइए, फिर एंशिएंट पे आ जाइए, इस टाइप से आप करें। या आप चाहें, अगर आपको ये है कि आप पूरे वीक में हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसे कर लीजिए। आपको मतलब आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्ट्रेटेजी के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसको देख लीजिए, और आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पहले करने चाहिए। वैसे कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्पीडी की। देखिए स्पीडी फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा कलेक्शन है वन लाइनर का, नो डाउट। आप वहां से करते हैं तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम्स में छूट जाएंगे, लेकिन इसमें एक चीज है कि ये वन लाइनर का है। आप इसके साथ करेंगे, मान लीजिए लूसेंट के साथ इसको करते हैं, मान ले दिन में आप मान लीजिए कि टारगेट बना लिया कि आपने 10 पेज करना है आपको, मान लीजिए 10 पेज, सॉरी मतलब 2 पेज करना है, 2 पेज यानी कि 4 पन्ने आपके हो गए, ठीक है। तो आप मान लीजिए 2 पेज आपको करने हैं एक पन्ने, तो उसमें कम से कम आपको 300 250 से 300 आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। 2 पेज आप कर लिए, तो इसको करके आप क्या करना है, आपको एक बार लाइन बाय लाइन, अब मैं स्पीडी के ऊपर आ रहा हूँ, आपको एक बार पढ़ते चले जाइए। पेन पेपर रखिए, पेन या तो उसको हाईलाइट करते हुए निकलिए। इसको 3 तरीके से पढ़िए स्पीडी को एक ही बार में। पहले बार में क्या करना है, वन लाइनर है, पढ़ते जाइए। आप लूसेंट आपने अच्छे से कर लिया है तो स्पीडी का 50% से ऊपर क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको डॉट डॉट मारते चलिए, डॉट लगाते जाइए, या जो और इंपॉर्टेंट है टिक मारिए या सर्कल मारिए, फिर डॉट लगाते जाइए। जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर सर्कल या टिक मारते चलिए, और जो थोड़ा कम लग रहा है उस पर डॉट मारते चलिए। उससे क्या होगा फायदा, जब आप दोबारा रिवाइज पे आएंगे ना, आपको खुद लग जाएगा कि सिर्फ आपको ये पढ़ना है। जो आपको आ रहा था उसको छोड़ देना है, जो थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि हम इसे कर लेंगे, एक बार और रिवाइज मारूंगा तो हो जाएगा, तो उसको आप छोड़ते हुए निकलिए। और जो सर्कल किया हुआ है, टिक मारा हुआ है, उसको आप एक बार पढ़ते चलिए, स्कैन करते जाइए। आप एक दिन में 7 पेज 8 पेज बड़े आराम से 1 घंटे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और टारगेट बना लीजिए, जैसे मान लीजिए कितना भी पेज हो, आप ये सोच लेंगे कि चलिए आपको 1 महीने या 1.5 महीने में कंप्लीट करना है। 2-2 पेज करके आप मान लीजिए पर डे करेंगे तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 60 पेज हो जाएगा आपका, बड़े आराम से 2 में 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रटाया नहीं जा सकता, लेकिन आप उसको इतना तैयारी आपको हो जाएगा, क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आपको वहां से बन जाएंगे। बहुत ज्यादा फैक्ट है इसमें, ठीक है। इसे आप लूसेंट के साथ कर सकते हैं। ये चाहेंगे कि सिर्फ स्पीडी पढ़ने मजा आ जाएगा तो ये आपको बस घूमते ही रह जाएंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। आपका लूसेंट सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट देगा, स्पीडी वन लाइनर के लिए आपको स्ट्रांग कर देगा, और ऑब्जेक्टिव साथ में। तो लूसेंट का ये हो गया। स्पीडी भी हमने बताया आपको ये चीज। इसमें भी आप जो अलग अलग पार्ट में बना हुआ है, जो आपने देखा होगा कि स्पीडी का जो जनरल नॉलेज की बुक है, उसमें स्टार्टिंग के 20-25 पेज जो है ना, हर टॉपिक के ऊपर दिया हुआ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप कर लें अच्छे से पहले। और साथ में पर डे आप 10 या 8 या 10 आप जो प्रैक्टिस सेट लगाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि मैं स्पीडी के जनरल साइंस का मैंने प्रैक्टिस सेट का सीरीज स्टार्ट किया है। अभी तक उसमें 60 मैंने मॉडल से डाले हैं, ठीक है। 7 प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, आप वहां से रिवाइज करें पर डे। 10 मिनट का मैं वीडियो लाता हूँ, और आपको कोई अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई बुक स्पीडी की मतलब साइंस की, आप उसको कर ले वहां से, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा आपको। उसके साथ में कुछ एक्सप्लेन भी करता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस वन लाइनर से रिलेटेड होते हैं, तो ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको 1 महीने में आप देखेंगे, 1 से 2 महीने इस टाइप से कीजिए, आप एग्जाम होते होते आपको तो ऐसी तैयारी हो जाएगी है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और प्रैक्टिस सेट कीजिए, करंट अफेयर्स कीजिए, दारोगा डेफिनेटली आपका कोई रोकेगा नहीं। मैंने जो टारगेट बनाया था 80+ का, आप आराम से इसे अचीव कर लेंगे, और हंसते हंसते एग्जाम में आप पास हो जाएंगे प्रीलिम्स, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि इन सब इस टाइप से जो मैंने बताया है आपको कुछ हेल्प जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने इसे अपनाया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे इसे शेयर किया जाए। थैंक यू आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।